A ball which is thrown vertically upwards reaches the roof of the tower 100 meter high. At the moment this ball is thrown vertically upward, another ball is dropped from the wrist vertically downward from the roof of the tower. Calculate when and where these balls will meet each other. Okay. तो बच्चों देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बॉल को नीचे से थ्रो करना है, ठीक है, और इसको इनिशियल वेलोसिटी इतनी देनी है कि ये 100 हाइट के टावर की रूफ तक पहुंच जाए। इसका मतलब यहां से जो इंफॉर्मेशन दी गई वहां से हम इस बॉल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और कह रहे जैसे ही इसको थ्रो किया गया जस्ट उसी टाइम पे एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर दी गई। तो मान लेते हैं भाई नीचे वाली जो ड्रॉप है बॉल है उसको नाम दे दो ए, जो ऊपर वाली बॉल है उसको नाम दे देते हैं बी। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे ही ए बॉल को थ्रो किया गया इतनी वेलोसिटी से कि वो 100 मीटर हाइट तक पहुंच सकती थी, जस्ट थ्रो करते टाइम ऊपर से एक बॉल ड्रॉप कर दी गई बी वाली, ठीक है, ये थ्रो किया उसको ड्रॉप किया, मतलब उसकी बी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बताओ ये दोनों बॉल कहां और कब मिलेंगी, ठीक है। कहां का मतलब होता है बच्चों हमको ये हाइट बतानी है, कितनी हाइट पे मिलेगी, हम मान लेते हैं कि h हाइट पे मिलेगी, हमें पता नहीं कितनी हाइट होगी। कब का मतलब बच्चों हमको यहाँ पे टाइम पता करना है कि कितनी देर के बाद ये दोनों बॉल एक दूसरे से मिलेंगी। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम सोचेंगे कैसे। पहला काम हमको बताया गया बॉल थ्रो की गई है, ये 100 मीटर की हाइट तक जा सकती है, उसकी रूफ तक जा सकती है। यहां से बच्चों इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड होगी, यहां पर लिख देंगे फॉर बॉल ए, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये 100 मीटर की हाइट तक जा सकती है, इसका मतलब 100 मीटर की हाइट पे जब पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कम होते होते कितनी बच जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि ए बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 बच जाएगी। कब, जब टोटल हाइट वो कितनी चलेगी, 100 मीटर। टोटल हाइट वो कितनी चलेगी बेटा, 100 मीटर, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, तो यहां से u हम निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा भाई, एक्सेलरेशन तो हमको पता है, जब बॉल ऊपर जाएगी तो वहां पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन काम करेगा, वो भी कैसा, रिटार्डेशन का काम करेगा, -g लगेगा। मतलब v² बराबर u² -2gh, ये इक्वेशन लगेगी। क्या लगेगी, v² बराबर u² -2gh। इससे क्या होगा, इससे ए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। कैसे कर सकते हैं बच्चों, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, u इनिशियल वेलोसिटी यही हमको निकालनी है, -2g, g की वैल्यू 10, h कितना हाइट तक हो जाएगा, इसको कैपिटल H लिख लीजिए। तो ये हाइट हो जाएगी बच्चों 100 मीटर, 100 मीटर तक जा रही ना, तो ये हो गया। मतलब u² हो गया 2000, देखो 2000 आया, इसको उधर ले गए, प्लस का हो गया, यानी कि u² 2000, या u की वैल्यू हो गई है रूट में 2000। ये क्या हो गया बच्चों, u हो गया। ये किसकी वेलोसिटी हो गई, ये a की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये किसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, a की। अच्छा, b की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0 है। अब क्वेश्चन पे हम आ गए, 1000 की वेलोसिटी थ्रो किया गया और बी वाले को उसी समय ड्रॉप किया गया। अब बताना ये दोनों जाके कहां पे मिलेंगी, ठीक है बच्चों। इसको ड्रॉप किया है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब सोचो बी वाली बॉल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर हम मान लें कि ये दोनों बॉल पी पॉइंट पे मिलेंगी, यहां पे लिख देंगे सपोज बॉल A and B meets at point P। कहां पे मिलेंगी, P पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है। तो फॉर BP मोशन या B to P मोशन, B से P मोशन का ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो B से जब बॉल ड्रॉप की गई तो बच्चों ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सोचो टोटल हाइट कितनी थी, 100, उसमें से h समझो ये चली आएगी, तो ऊपर वाली कितना गिरेगी, वो गिरेगी 100 माइनस h। भाई टोटल 100 थी लेकिन h चली आई तो ऊपर वाली कितनी आएगी, वो आएगी 100 माइनस h।
तो B से P के मोशन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों क्या इक्वेशन बनेगी, 100 माइनस एच होता था ना, याद करो, H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर जब नीचे कोई बॉल गिरती है, तो H बराबर U किसकी बात करेंगे, B बॉल की बात कर रहे हैं, तो B बॉल की वेलोसिटी लेंगे UB T प्लस हाफ G T स्क्वायर, तो टाइम मान लेते हैं T लगा तो T स्क्वायर आ गया। बट आपको पता है ना इनिशियल वेलोसिटी B की क्या है, 0 है, इसका मतलब बच्चों ये बचेगा 100 माइनस एच बराबर, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। बच्चों अब A से P मोशन के लिए A बॉल की इक्वेशन बना लेते हैं, तो लिख देंगे यहां पर फॉर मोशन ऑफ बॉल A फ्रॉम A टू B, तो A से P मोशन के लिए हम क्या बात करेंगे बच्चों, H इज इक्वल टू यू, कौन सा लेंगे, A वाला लेंगे, UAT माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो G यहां एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन का काम करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। पता है ना, जब कोई चीज ऊपर थ्रो करते हो तो क्या होता है, उसकी स्पीड और जब ऊपर से नीचे आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। मतलब जब कोई चीज ऊपर जाती है तो जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसमें क्या करता है बच्चों, रिटार्डेशन का काम करता है। जबकि वही चीज अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वो क्या कर देता है, एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां ए वाली बॉल के लिए रिटार्डेशन की इक्वेशन लगेगी, मतलब ये लगेगा H बराबर U, कौन सा, A का, UA T माइनस हाफ GT स्क्वायर, UAT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, UA की वैल्यू मैं रख सकता हूं, तो रख देता हूं, H बराबर बनेगा UA कितना आया था, देखो ये आया था UA है, जो U था, ये कितना आ गया बच्चों, रूट में 2000, ठीक है, T माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब देखिए बच्चों जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन सेकंड हो गई, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कीजिए। ऐड करेंगे क्या होगा बच्चों, माइनस एच प्लस एच से कैंसिल हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर प्लस का या हाफ GT स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इधर बचेगा बच्चों 100 ए रूट 2000 T। ठीक है, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 100 अपान रूट में 2000, यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो सकता है 100 अपान रूट 2000, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो देखो इसको लिख सकते हैं 10 और रूट 20, रूट 20 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 4.47। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 2 पॉइंट, देखो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 2.23 सेकेंड, तो T कितना आ जाएगा 2.23 सेकेंड, मतलब इतने टाइम के बाद ये दोनों बॉल एक दूसरे से मिलेंगी। अब पूछा गया है बच्चों कि इस समय की पोजीशन क्या होगी, पूछा गया ना व्हेन एंड वेयर, मतलब हाइट बतानी। तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो H के लिए क्या हमने इक्वेशन पढ़ी, देखो H के लिए इक्वेशन बनी थी, क्या पढ़ी थी, H बराबर UT यानी कि रूट में 2000 T प्लस माइनस हाफ G की वैल्यू 10 और T स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू T की पुट कर दो, T की वैल्यू बच्चों ये वाली पुट कर देते हैं, कौन सी, T की वैल्यू पुट करेंगे 100 अपान तो आसानी से हो जाएगा ये, तो कर लो बच्चों। तो H बराबर क्या आएगा, रूट में 2000 इंटू 100 अपान रूट में 2000। ठीक है, T की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, माइनस हाफ G 10 और T स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आएगा, रूट 2000 था उसका स्क्वायर करेंगे तो 2000 आएगा। बच्चों कैंसिल कर लेते हैं, 30 से 30 कैंसिल हुए, इससे इसको कैंसिल किया 5 टाइम्स। ठीक है, इससे इसको कैंसिल किया 5 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो रहा, मतलब H बराबर बचेगा 100 माइनस 25 या H इज इक्वल टू ये आ जाएगा 75 मीटर।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉल वहां से ड्रॉप की गई है ये 75 मीटर की हाइट पर दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों बॉल 75 मीटर की हाइट पे मिलेंगी और कितनी देर बाद मिलेंगी 2.4 सेकंड के बाद मिलेंगी।